हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को नंबर सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। तो ये रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो टॉपिक वाइज चलेगा। नंबर सिस्टम का आज है क्लास सेकेंड, जिसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। ये क्लास जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज है नंबर सिस्टम का आज सेकेंड क्लास है और टॉपिक वाइज रहेगा, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है 56,431 में 6 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू तथा 4 का जातीय मान यानी इसे जातीय मान या अंकित मान भी कहा जा सकता है, इंग्लिश में फेस वैल्यू में अंतर है। 56,431 में 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और 4 का जातीय मान फेस वैल्यू का अंतर पूछा गया है। 56,431 तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान हो जाएगा 6, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर चौथे स्थान पर है, तो 6 के बाद 3 जीरो लग जाएगा। और 4 का जातीय मान पूछा गया है यानी फेस वैल्यू, तो इसमें से 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ है 0। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाए 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, 9, फिर यहाँ पर भी 9 रहेगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5। तो 59,096 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एक अंक को लेते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए सबसे पहले एक अंकों वाली संख्या ले लेते हैं। तो एक अंक वाली संख्या यानी 1 से लेकर 9 तक लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर संख्या निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए यहाँ देखिएगा, यदि नंबर निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट किया जाता है और इसमें +1 किया जाता है। तो यहाँ 9 माइनस 1 कर लेंगे, 8 हो जाएगा, 8 + 1 कर लेंगे 9। तो उसी प्रकार ये एक अंक वाली संख्या जो कि 9 हो जाएगी। फिर 2 अंकों वाली ले लेते हैं। 10 से लेकर 2 अंकों वाली संख्या 10 से 50 तक लेंगे। 10 से लेकर 50 तक लेंगे, तो इसमें भी लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे और +1 कर लेंगे। लास्ट है 50 माइनस 10 +1 कर लेंगे। 50 में से 10 जाएगा, 40, 40 + 1 हो जाएगा, ये 41 यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ पर 2 अंकों की है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहाँ पर 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, इसलिए मैं डायरेक्टली 9 लिख दी। तो यहाँ 41 आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 अंकों की है, इस कारण 2 का मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 82। तो 2 अंकों की संख्या जो कि 82 हो जाएगी। तो इन दोनों को कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो कुल टोटल 9 प्लस कर लेंगे 82
तो यहाँ से हो जाएगा 51, 91, 91, 91 जो कि 91 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो कुल 91 अंकों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप सब में से किसी को भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 5671 और उसके अंकों को, संख्या है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर 5671 है और इस संख्या को पलटने के बाद ये हो जाएगा, ये संख्या 1 पहले आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 6 और 5, इनका अंतर पूछा गया है। यहाँ है एक कैरी ले लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ 0 सिर्फ 6 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 6, यहाँ पर भी कैरी लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3906 आ जाएगा आंसर। तो इनका डिफरेंस 3906, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 और 120 के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी प्राइम नंबर। तो 110 और 120 के बीच प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं पूछी गई है। 110 और 120 के बीच प्राइम नंबर पूछी गई है। तो 110 के बाद आ जाएगा 111 जो कि नहीं होगा, ये 3 और 37 का मल्टीपल होता है 111, तो इसको नहीं ले सकते 111 को। उसके बाद आ जाएगा 113, 113 ये जो कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या ये है। बात कर लेते हैं 117, 117 भी जो कि 13 और 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 119 भी 17 का टेबल में है, तो 119 भी नहीं हो सकता, 117 भी नहीं हो सकता, सिर्फ 113। तो यहाँ 110 से लेकर सिर्फ 113 ही रहेगा, यानी एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या होगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर वे जिनका फैक्टर, प्राइम नंबर वे संख्या होता है जिनका फैक्टर 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड। एक तो एक होता है एक, और दूसरा जो कि स्वयं होता है, स्वयं वो संख्या होती है। तो 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी स्वयं, या तो स्वयं से डिविजिबल हो प्राइम नंबर या 1 से, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है अंक 2407 का उपयोग करके गठित 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी इन संख्याओं में से हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसे इसमें से लेंगे। इस 4 अंकों जैसे 2 है, 2407, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी 0 नहीं ले सकते, सबसे पहले में इनिशियल में 0 हम नहीं ले सकते, हम 2 0 से कभी नहीं शुरू करेंगे। 2 यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगी, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 7, यानी 20, 47।
ये सबसे छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या बन जाएगी 20 और 47। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और 2659 में 6 का स्थानीय मान, यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू कहा गया है। प्लेस वैल्यू बराबर दे रखा है 7 इंटू डैश डैश। तो रिक्त स्थानों में संख्या कौन सी होगी, तो यही पूछा गया है। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। 15,201 में हम 5 का स्थानीय मान, यहाँ पर 5 जो कि चौथे स्थान पर आ जाएगा और इसका स्थानीय मान 5, उसके बाद 3 जीरो आ जाएगा। और फिर यहाँ पर है 2659। तो 2659 में यहाँ पर है 6 का स्थानीय मान जो कि तीसरे स्थान पर है और उसके बाद 6 के बाद 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो इन दोनों को सम कर लेंगे, सम करेंगे यानी यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद 6 और 2 जीरो आखिरी में यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा 5600। इस 5600 यहाँ पर बराबर का साइन है तो बराबर हो जाएगा 7 गुना, उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर हम x मान लेंगे, कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। 7 से काटेंगे तो ये हो जाए, यहाँ पर सबसे पहले काटने से पहले ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स, यहाँ x मान लेंगे, x मानेंगे तो ये हो जाएगा 7x। 7 से काटेंगे 7 8 56 यानी 800 हो जाएगा। तो x का मान पूछा गया है रिक्त स्थान पर क्या होगा, तो रिक्त स्थान पर हमने x माना था तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा, यानी 0 कितनी बार आएगा यही पूछा गया है 1 से 100 के बीच। तो 1 से 100 के बीच पूछा गया है 0 कितनी बार आएगा। तो हम 1 से 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 10 में जो कि 1 जीरो रहेगा, 10 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, 30 आ जाएगा, 30 में भी जीरो है, 30 40 सिर्फ 40 से 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, उसके बाद 60 के बाद आ जाएगा 70 80 90 और 100। तो इसमें 0 कितनी बार आएगा, तो यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 100 में 2 जीरो है तो 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 और 1 यानी 11, टोटल जो कि 11 जीरो हो जाएगा। टोटल 11 जीरो। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं और 0 संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होता है, 1 हो गया, 2 3 4 5 यानी 1 से शुरू होकर यदि इस संख्या में, इसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यदि इसी प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये दोनों मिलकर 0 भी ऐड हो जाएगा, तब ये संख्याएं जो कि पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर जो कि कहलाएंगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 3 से शुरू होकर 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है जो कि 3 से शुरू हो और 5 पर इंड समाप्त हो। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। 5 अंकों की चाहिए तो 3 ले लेंगे, 0 आखिरी में 5 आना चाहिए, तो शुरू करेंगे 3 से। 5 अंकों की चाहिए तो ये हो गया 3 अंक, फिर एक 0 और लगा देंगे, 4 अंक हो गया। और आखिरी में सिर्फ 5 अंकों की चाहिए तो सिर्फ 5 ले लेंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30,005। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 67 और 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स हैं, यही पूछा गया है। लेकिन इनके बीच पूछा गया है 67 से 101 के बीच, 67 से 101 के बीच पूछा गया है। 101 के बीच पूछा गया है। तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए टोटल नंबर बराबर हो जाएगा लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे और +1 कर लेंगे। तो यही टोटल नंबर निकालने का तरीका होता है, जो कि सिंपल है। तो यहाँ से टोटल नंबर बराबर हो जाएगा, लास्ट का है 101 और 101 में से 67 को माइनस करेंगे और प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा टोटल 35 आ गया। तो ये टोटल 35 आ गया। लेकिन हमें लेना है इनके बीच 67 और 101 के बीच। और यहाँ पर 67 भी जब टोटल निकाल रही हूँ तो इस टोटल में 67 भी शामिल हो जाएगा और 101 भी शामिल हो जाएगा। हमें चाहिए 67 से 101 के बीच, यानी 67 के बाद और 101 के पहले। तो इसके लिए 67 एक को हटा देंगे, फिर 101। तो यहाँ पर जो कि 2 संख्याएं हटा देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 33 बचेगा। अब इनमें से भी हमें कंपोजिट नंबर चाहिए, संयुक्त संख्याएं चाहिए। तो हमें प्राइम नंबर को हटाना होगा। यानी 67 और 101 के बीच देखेंगे कितने प्राइम नंबर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर जो कि 67 और 101 के बीच कितने प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम नंबर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन बताई हूँ, जिनका 2 फैक्टर्स या तो स्वयं, वो खुद और एक बनता है, 2 फैक्टर्स होते हैं एक से, यानी एक से डिविजिबल हो या स्वयं से। तो यहाँ पर 67 के बाद आ जाएगा 71, उसके बाद आ जाएगा 73, ये 89, 83, उसके बाद 87, यहाँ पर ये 87, उसके बाद 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 83 आ जाएगा, उसके बाद 89 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 97। तो यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, 5 और 6, यानी टोटल कुल प्राइम नंबर जो कि हो जाएंगे 6। तो अब इस 6 प्राइम नंबर को भी हमें माइनस करना होगा। वो भी इसमें से जो आया है 67 और 101 के बीच संख्याएं हैं, इनमें से 6 को माइनस करेंगे। तो 6 को माइनस करेंगे तभी वो संयुक्त संख्याएं कंपोजिट नंबर निकल कर आ जाएंगी 27।
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2, 7, 6 एक 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग पूछा गया है। यानी 2 है संख्या, 2, 7, 6 x और 1 है, तो 3 से डिविजिबिलिटी विभाजकता का नियम होता है, इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 जो कि 3 से विभाज्य है, फिर 3 से विभाज्य होगा और यहाँ पर 6 भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर x प्लस 1। अब x का यहाँ कौन सा क्या मान रखे कि जो कि 3 से विभाजित हो जाए, तो एक तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 से विभाजित हो जाएगा, फिर 5 ले लेंगे, 5 और 1 6, ये भी हो सकता है, फिर 8 ले लेंगे, 8 और 1 9, यानी 8 तक ही संभव हो सकता है। यदि 9 लेंगे तो जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 मान संभव है, 1 2 3, टोटल 3, जो कि और इनका योग पूछा गया है। सॉरी, मैं इनका सिर्फ संख्या बता रही थी, इनका योग सम पूछा गया है। तो सम निकालने के लिए यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 5 15 हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या है 2 0 7 4 x 4 y 2 8 से विभाज्य है, तो 4x + 3y का मान पूछा गया है। 8 से यहाँ 88 से विभाज्य है, यानी 88 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 88 का फैक्टर कर लेंगे, जो कि 11 और 8 का मल्टीपल होगा। तो हमें सबसे पहले 8 से चेक करेंगे। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट को चेक किया जाता है। तो यहाँ से लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, यानी 4 ले लेंगे, लास्ट के 3 अंक 4 y और 2। अब यहाँ पर इसमें 8 का भाग लगाएंगे, 8 का भाग लगाएंगे तो ये यदि y का मान रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, फिर बचा यहाँ पर 3, 8 × 4 = 32, जो कि चला जाएगा 8 से। फिर उसके बाद यदि y का मान यदि यहाँ पर 7 रखते हैं, यदि 7 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 और ये चला जाएगा 8 × 9 = 72। ये तो y का 2 वैल्यू संभव है, या तो 3 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई है या नहीं। तो यहाँ पर 2 0 7 4, फिर 1 से यहाँ पर 4 आ जाएगा। y का मान सबसे पहले 3 रख कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, एक से नहीं होगा, यहाँ 3 रखेंगे, उसके बाद 2। अब इसको हमें 11 से चेक करना होगा यहाँ पर। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाजकता का नियम होता है। ऑड प्लेस यानी विषम स्थान का सम लिया जाता है, उसके बाद सम स्थान का, और उसमें से सम स्थान के सम को माइनस किया जाता है। तो यहाँ 2 ले लेंगे, 7 लेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा x, उसके बाद आ जाएगा 3, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 12 हो गया। यहाँ पर ये ऑड प्लेस का सम आ गया और इसमें ऐड हो जाएगा x। इसमें से माइनस किया जाता है इवन स्थान का, यानी सम स्थान का, इवन प्लेस का सम, प्लेस का सम। यहाँ पर तो यहाँ पर 4, उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इनका सम कर लेंगे, यानी सम स्थान का योग करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10।
10 आ गया। और इन दोनों का सम स्थान और स्थान यानी विषम स्थान और सम स्थान का योग का अंतर लिया जाता है, दोनों के योग का अंतर लिया जाता है। तो अंतर या तो 0 आए या 1 आए। तो यहाँ पर x का क्या मान रखें कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि 0 आ जाए या 1 आ जाए। तो 9 जो कि रख कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर 9 रखेंगे। अब चलिए चेक कर लेते हैं 7 से। y का मान 7 रख कर 2 हो जाएगा 0 7 4 x 4 3 2। तो यहाँ से आ जाएगा 7 और 2 9। सॉरी, यहाँ पर y का मान यहाँ रहेगा 7 रखेंगे। 7 को रख कर चेक करते हैं क्योंकि 3 को ऑलरेडी रख कर चेक कर लिए। उसके बाद आ जाएगा x, उसके बाद आ जाएगा 7। तो इनका सम कर लेंगे 16 प्लस x माइनस 10 बराबर हो जाएगा वही सम स्थान और विषम स्थान का योग का अंतर दोनों का लेना है। तो इन दोनों का योग कर लेंगे। तो या तो 0 या 11 आना चाहिए। तो x का ऐसा क्या मान रखें जो कि 0 या 11 बन जाए। तो मैं यहाँ पर 5 रखती हूँ। 5 रखूँगी तो 11 आ जाएगा, जो कि x का मान y का मान यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। 7 रख सकते हैं और x का मान जो कि 5 रख सकते हैं। तो यहाँ से जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, x का मान 5 रखेंगे, y का मान 7 रखेंगे। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। x बराबर है 4x प्लस 3y है। तो x बराबर यहाँ पर रखेंगे 5 और y बराबर 7 रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 21। 20 प्लस 21 करेंगे यहाँ से 41। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या हुई। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, उनका योग पूछा गया है। और छोटी संख्या जो कि तो 10,000 और ये हो जाएगा। तो इनका सम कर लेंगे। इसमें हम 9 जो कि आ जाएगा 5 टाइम्स 9, इनका सम कर लेंगे तो 4 टाइम्स और यहाँ पर 9 और 1 10। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा छोटी संख्या और छोटी और ये बड़ी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 1 से 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित हो। 1 से या जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित यानी अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो ये हो जाएगा 1 से 30 के बीच। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। पहला 2 आ जाएगा सबसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 30 के बीच 10 जो कि अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि डायरेक्टली याद करना होगा तो 1 से लेकर
1 से 25 तक, 25 तक। 9 प्राइम नंबर होता है 1 से 50 तक। 15 और 1 से 75 तक। 21 प्राइम नंबर 1 से 100 तक। 25 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये सेशन यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।